हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं जाफंग अपने ब्रदर से बोलती मेरे ऐसा ढक्कन तुम्हारे ऐसा जीनियस के साथ बैठने के लायक नहीं है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, लाइन लगाकर अपना डेस्कमेट चूज करते हैं। लिजी सुमिन के साथ बैठती है। लिलिन जाफंग के पास जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सुमिन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। फिर एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर याद आता है कि सुमिन ने सुबह जो मॉर्निंग में वीडियो प्ले किया था वही सब सवाल पूछे गए हैं, तो अच्छे से एग्जाम देती है। फिर वो लोग बातें कर रहे थे बीच में, तभी सुमन आता है, उसे पेपर से बॉल बना के मारता है जो कि बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर उनके बीच से चले जाता है। इधर हम देखते हैं लीजिया सुमन को शूज देती है, गिफ्ट करती है, लेकिन सुमन मना कर देता है, वो नहीं लेता है। इसके बाद सुमन का फैन किंजा को देता है पर वो नहीं लेता है बिकॉज उसके साइज के नहीं थे। लीजिया जब गुस्सा हो जाती है तो जाफंग उसे कंफर्ट देते हुए कहती है कि हम लोग रियल भाई बहन नहीं है। तो लीजिया बोलती अरे वाह ये तो अच्छा है, चलो तो मतलब हम लोग फैमिली हुए। उन दोनों को साथ में देखता है बातें करते हुए, तो सुमिन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं सुमिन बहुत अच्छे से स्पीच देता है, सब लोग उसका तारीफ करते हैं, पर उसका ध्यान तो जाफंग और लिलिन पर ही थी। स्पीच खत्म होने के बाद लिलिन जाफंग से पूछता है कि तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी, तो वो हाँ बोले। तभी जाफंग के पास सुमिन का मैसेज आता है, जल्दी घर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। तो चाहती रहती है तो उसे बचपन वाला बात याद आता है। सुमिन दूसरे बच्चों लोग से बुली करते हुए नहीं बचा पाता था, तो वो बोलती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है तो तुमको बहुत सारा खाना खाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर जब वो घर जाती है देखती है मॉम डैड, उनसे गले मिलती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो अपना भाई का वो कंप्लेंट जो डायरी में लिखी हुई थी अपने मॉम डैड को बता रही थी। और उसके बाद देखते हैं उसके मॉम डैड सुमिन को समझा रहे होते हैं कि उसका स्टडी में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जाफंग का जब टेस्ट रिजल्ट पेपर मिलता है तो उसका मार्क्स बहुत ही खराब आते, तो बहुत ज्यादा सैड रहती है। तभी लिलियन इसके पास जाता है और समझाता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमसे भी कोई ज्यादा उदास हो सकता है, शायद इसके बाद तुम साथ खुश हो जाओ। तो बोलती मेरे साथ उदास कौन हो सकता है? वो बोलते मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता हूँ ना। तो बोलती मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। इसका टीचर सबसे पूछते कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताता है। और जाफंग बोलती कि मैं एक बेकरी खोलूंगी और फार्मिंग भी करूंगी। तो ये सुनकर सब हंसने लगती है। तो टीचर बोलता है कि इसमें हंसने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा गोल ही सबको खुशी दे सकता है। और जाफंग को उदास देखकर उसकी तरफ से सुमन भी बोलता है तो खुश हो जाती है। जब वो घर जाती है तो अपना टेस्ट पेपर रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा सैड होती है, तो सुमन को कंफर्ट देता है। जब सुमन टीचर को बोलता है कि जाफंग का दोबारा टेस्ट लेने के लिए बिकॉज वो नर्वस के कारण पेपर शीट गलत सबमिट कर दी थी, तो कुछ नहीं बोलती है। फिर सुमन उसको लेकर जाता है, बोलता है मुझे तुम पर कौन बिलीव है, तो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसको फ्रूट से एक रोबोट बना के देती है, फ्रूट से थैंक यू बोलती है। तो बोलता है कि मेरे लिए आज 8 डिश बनाओगी, तो खुश होकर बोलती 8 नहीं 18। वो भागी भागी जाती रहती है स्कूल, की लेट हो रही थी। वो बोलती सुमन, तो बोलता है हाँ बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा अलार्म बंद करने की? तो सुमन बोलता है वो अलार्म 5 बजे था, तुम ही नहीं उठी। और फिर जब उसको साइकिल पर बैठने चाहती है तो बोलता है तुम अपना डेस्कमेट चेंज करो, तो मना कर देती है। जब सुमन देखते हैं लिजी भागती भागती जा रही है तो उसे अपने साइकिल पे बैठने के लिए बोलता है। पहले तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, फिर खुश होकर बैठ जाती है। जाफंग को बाय करते हुए चली जाती है उसके साथ। जब वो किसी तरह स्कूल पहुंचती है तो उसको टीचर बहुत ज्यादा डांट, तुम इस मंथ में 8 बार लेट हुई, उसको बहुत ज्यादा डांट करते। कीनियन भी उसको डांट खाता हुआ देख लेते, वो अपना वो कितना छुपाती है पर छुपा नहीं पाती है। और सुमन उसको देखता है डांट पड़ते हुए तो अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही वो खड़ा होता है टीचर सबको एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं। तभी लिजी अपने डेस्क पर बुक पटकती और बोलती टीचर जाफंग को ही तो पढ़ना रहता है। और उसके सपोर्ट में लिलियन ही बोलता है, तो टीचर उसको अंदर बुला लेते हैं स्टडी करने के लिए। जाफंग को जाफंग लिलिंग और लिजियो का थैंक यू बोलती है। तो वो बोलती कि आज सुबह जो मैं स्कूल लेकर आए थे उसके लिए मैं रीपे की हूँ। तो बोलती कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी वैसे भी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो मुझे तब मदद करने का पूरा हक बनता है। फिर टीचर आते हैं तो जाफंग को डांटते हैं क्योंकि वो स्टडी करके नहीं आई थी अच्छे से। तो सुमन खड़ा ही होने वाला था, तभी लिलियन बोलता है कि टीचर मैं जाफंग के स्टडी में हेल्प करूंगा। जब ब्रेक टाइम होता है तो लिलियन जाफंग को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा था। उनको इस तरह पढ़ते हुए साथ में देखकर सुमन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था, मॉफिंग कर रहा था, पर नजर तो उसको उसी पर था। तभी कीनियन आता है, बोलता है वाह जाफंग का ड्रेसमेट बहुत ही अच्छा है। यह सुनकर वो और जल जाता है और उसके ऊपर ही मॉफिंग करने लगता है। तभी एक लड़का आता है, उसे गर्म पानी देता है। अब बोलता है अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बोलना। तो ये देखकर सुमन और जेलस हो जाता है और बोलता है तुम पपी लव की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है, स्टडी में ध्यान नहीं देती हो। और कीनियन बोलता है कि इसके बातों पर ध्यान मत दो,
ये सुनकर जाफन गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है और लिलियन बोलते को बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ाने से ही समझ जाती है। इधर लिलियन जाफन के पास जाता है, उसको कंफर्ट देता है, हौसला देता है। जो लड़का गर्म पानी दिया था वो वापस आता है तो जाफन उसके सामने भी माफी करने लगता है। वो जब जाने लगता है तो चौक से मारकर बोलता है अपना बॉटल भी लेकर जाओ, हमें नजर तुम पर है, तुम जाफन से दूर रहो। तो क्यूनियन बोलते तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो? तो वो बोलते क्यों? इधर हम देखते वो लोग जब साथ में खा रहे थे तो जाफन अपना चिकन का एक लेग पीस लिलियन को दे देती है एंड थैंक यू के तौर पे, उसकी कोई हेल्प जो किया था। उन दोनों को इस तरह देखकर सुमन तो और जेलस हो रहा था। लिजी बोलती तुम्हें भी चाहिए, वो किनियन का चिकन लेग पीस उसको देती है तो किनियन बोलती तुम मेरा था ना। जो सुमन गुस्से से जो चिकन लेग पीस का हाल कर रहा था, किनियन बोलते अरे यार तुम उसके पास आए क्यों नहीं बैठ जाते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तो उनकी मॉम डैड बोलते खाना खाने के लिए, तो जाफन बोलती है मैं सुमन को खाने के बाद खा लूंगी। वो अपना गेट बंद कर देती नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर। इधर देखते हैं सुमन को जब मम्मी बोलती खाने के लिए तो बोलता है कि मैं उसका वेट करूंगा, वो भी चले जाता है। तो उसके मॉम डैड बोलते लगता है इन लोगों के बीच में फिर से फाइटिंग हुई है। वो फिर से बोलती कि तुम प्लीज मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट मान लो। वो मना करके वहाँ से चले जाता है। वो बोलती मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। वो हाथ पटक कर डेस्क पर चली जाती है। इधर हम देखते हैं सुमन जाफन के लिए खाना लेकर आया था। जब लिलियन को देखता है कि उसको पीठ थपथपा रहा है तो वो और जनगुन जाता है। वो खाना लेकर वापस चले जाता है, खाना खुद खाने लगता है। तभी उसके पास आती बोलती कि तुम्हारी सिस्टर का तबीयत खराब है। जलील उसके पास जाता है, सब गोद में उठाकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हार्ड वर्किंग के लिए टीचर का तुमको अवार्ड देने वाले और तुम क्या मरने का सोची हो। उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको बताती है कि इससे टेंशन कोई बात नहीं, इसका पीरियड आ रहे थे, जब दौरी थी इसकी वजह से इसको ऐसा हो गया। तो पूछता कोई मेडिसिन चाहिए क्या? बोलते नहीं वो रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जाफर बोलते कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो तुम। वो एकदम घबराते हुए जाता है डॉक्टर के पास, अब ब्राउन शुगर मांगता है। तो उसका टीचर बोलते तुम तो बहुत अच्छे हो, अपने क्लासमेट का अच्छा सा ध्यान रखते हो। जब वो देखती इतना सारा फॉर्मूला तो बोलती मैं कैसे याद करूंगी। तो लिलियन बोलता कोई बात नहीं मैं तुम्हें ट्यूशन दे दूंगा। तो मना करती है। तो बोलती है कि इसके बदले तुम मुझे स्पेशल लंच दे देना। तो मान जाती है। इन लोगों का बात सुमन देखकर और जलस होता है। जब वो लाइब्रेरी में उसको पढ़ा रहा था तो जो बुक के बारे में बात कर रहे थे वो सुमन लाइब्रेरी से सारा बुक ले लेता है। जब वो लोग बुक खोजने जाते हैं लाइब्रेरी में तो नहीं मिलता है। तो लिलियन बोलते हैं मेरे पास ये बुक है, अगर तुम वीकेंड में फ्री हो तो मेरे घर पर आकर पढ़ सकती हो। तो भी हाँ बोल देती है। ये सुमन देखकर तो और ज्यादा जलस होता है। वो जितना भी मेहनत किया था सब तो पानी में चले गया। फिर सुमन इमेजिनेशन करने लगता है कि वो लोग पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा ही करीब हो गए और डांस करने लगे। फिर अपना इमेजिनेशन तोड़ता है, फिर इसको तान कर लेके जाता है और बोलता तुम वीकेंड में पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकती हो, ठीक है, और तुम्हारा मार्क्स मैं ही इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वो बोलते तुम इन लोग को बातें छुप के सुन रहे थे, मॉम डैड ने कहा मुझे तुम पर ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। हाँ, लड़का लड़की में कभी भी प्योर रिलेशनशिप नहीं हो सकता। वो बोलती कि मेरा और लिलियन का अच्छा फ्रेंडशिप है, प्लीज बिगाड़ो मत। इधर रात को लीजी सुमन को मैसेज करके बोलती मेरी सिस्टर को 2 बार हेल्प की, ठीक है, तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुमन वो लोग के पास आता है लीजी उनको पढ़ाने के लिए। उन दोनों के सामने वो लीजी को पढ़ाने लगता है। लीजी पढ़ते पढ़ते सो जाती है और उसका पूरा ध्यान तो जाफन पे ही था। फिर देखते जाफन बोलती है कि तुम क्या भूखा मरना चाहते हो। तभी लीजी उठती बोलती कि इन लोग का आर्गुमेंट का खत्म कब होगा। फिर उसको टान कर लेके चले जाता है। तो वो बोलते ओ समझ में आया कि ये लोग का आर्गुमेंट कैसे खत्म होगा। तभी घर जाते तो सुमन को मैसेज आता है मॉम से कि जाफर गुस्सा मत करना वरना खाली पेट रहना पड़ेगा। तो सुमन पेट दर्द का बहाना मारता है। तभी जाफर उसके लिए खाना बनाती है। कितने ड्रामा करने का फाइनली वो खाना खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिलियन उसको स्टडी कराता है। वो 8वीं बार उसको समझाता है, समझ में आ जाता है। वो उसको कुकीज देते हो खाता है तो आंख में आंसू आ जाता है। तो उसको लगता है कि उसको कुकीज में कोई कुछ मिलाया था। तो खुद खा कर देखती है तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो बोलते कि मैं तबियत ठीक नहीं है और मैं वाली खाना नहीं खा सकता हूँ कुकीज। तो बोलते कि तुम तो मेरी एक ही फ्रेंड हो, तुम्हें तो ठीक रहना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर सुमन को बोल रहे होते हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुम्हें कंपटीशन एग्जाम देना होगा, पर वो मना कर देता है। तो बोलते तुम अपने बहन के कारण मना कर रहे हो। और सुमन बोलता है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से स्टडी कराऊंगा जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी में जा सके। तो उसके टीचर से मॉम डैड का नंबर मांगते हैं।